हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का द पॉलिटेक्निक क्लासेस के इस वीडियो लेक्चर में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं कल रेशनल फंक्शन के द्वारा इंटीग्रेशन शुरू कर चुका हूं। मैंने उसके कल थ्योरी पार्ट्स को और मैंने कुछ उसके ऊपर जो कुछ प्रश्न है उसे मैंने सॉल्व करके आप लोग को बताया था। हम सब तीसरा प्रश्न तक कर चुके थे कल, ठीक है ना। तो उससे पहले आज मैं प्रश्नों को बताने से पहले मैं कुछ और फॉर्मूले आपको बताना चाहूंगा जिसे मैं कल बताना आप लोगों को शायद भूल गया था, और कुछ ऐसे टेक्निक्स है जिसे आप इस्तेमाल करके बेहद ही आसानी से इस रेशनल फंक्शन को आप सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे कुछ फॉर्मूले हैं। ये तीनों फॉर्मूला तो लगभग मैं ऊपर वाला बता दिए थे आप लोग को, और बाकी रहा जो ये 4th, 5th और 6th और 7th, ठीक है ना। कौन कौन से हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1/√a² माइनस x² रहा तो क्या होगा, ये हो जाएगा साइन इनवर्स x/a प्लस c, राइट। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x² माइनस a² विथ रिस्पेक्ट टू x, ऐसा रहा तो क्या करना है, log mod x प्लस √x² माइनस a² प्लस c, राइट। इसी तरीके से और भी फॉर्मूला है, जैसे सिक्स्थ है 1/√x² प्लस a²। तो ये हो जाएगा आपका log mod x प्लस √x² प्लस a² प्लस c, ठीक है ना। उसी तरह से अगला फॉर्मूला भी है इंटीग्रेशन ऑफ a² माइनस x², और दो फॉर्मूला और है यहाँ पे जिसे आपको याद करना बहुत ही जरूरी है, ठीक है ना। तो अगला यही और है, यह है आपका इंटीग्रेशन √x² माइनस a² का है, फिर उसी तरह से है √x² प्लस a² का है, ठीक है ना। तो इन सारे बातों को ध्यान रखना है और आप कोशिश करें कि इन फॉर्मूलों को जल्द से जल्द आप याद कर लें, और पीछे जो बताया गया फॉर्मूला उसे तो याद ही रखना है, उसके बिना काम ही नहीं चलने वाला है, कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो और भी कुछ टेक्निक्स है यहाँ पे जिसके द्वारा बहुत जल्दी प्रश्नों को आप सॉल्व कर पाएंगे या फिर अप्रोच आप उसमें अप्लाई कर पाएंगे। तो जैसे कि सबसे पहले अगर आपको x प्लस 1/x को अगर t मानना है तो उसका डिफरेंशिएशन होता है 1 माइनस 1/x² इंटू dx, ठीक है। उसी तरह से x माइनस 1/x को अगर मानना है तो उसका हो जाएगा 1 प्लस 1/x², ठीक है। और एक और जरूरी बात, आपने पढ़ा होगा a² प्लस b² का फॉर्मूला, जो कि होता है दो तरह से होता है, देखिए ध्यान से। एक होता है a प्लस बी का दी होल स्क्वायर माइनस 2ab, और एक होता है a माइनस बी का दी होल स्क्वायर प्लस 2ab। अगर a माइनस बी a के साथ माइनस b रहा तो आपका बाहर में क्या होगा, प्लस होगा, यानी कि प्लस 2ab होगा। और अगर आपने माइनस कर लिया b के साथ a माइनस बी कर लिया तो आपका बाहर में प्लस जो 2ab है वो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। इतना तो समझ गए होंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं x² प्लस 1/x² का फॉर्मूला है हमारे पास, x प्लस 1/x का दी होल स्क्वायर माइनस 2। क्यों लिखा मैंने, क्योंकि x इंटू 1/x करेंगे तो वो मल्टीप्लाई होकर के कट जाएगा, तो बाकी हमारा 2 ही बचेगा, ठीक है ना। तो आगे ये है, उसी तरीके से ये भी फॉर्मूला है, ठीक है, जैसा कि मैंने अभी बताया। और x² को आप लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से 1/2x² प्लस 1 प्लस 1/2x² माइनस 1, राइट, ठीक है। इन बातों को आप ध्यान रखेंगे। और 1 इजकल टू आप लिख सकते हैं 1/2x² प्लस 1 माइनस 1/2x² माइनस 1, ठीक है ना। इन सारे टेक्निक्स को आप ध्यान रखेंगे और ज्यादा बेटर होगा आप याद ही कर लें इसे, ठीक है ना। और अगला है जो कि मैं पिछले वीडियोज में शायद बता चुका हूं कि आप परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करेंगे, ठीक है। जैसे x² प्लस bx के फॉर्म में अगर कोई फंक्शन दिया हुआ रहेगा तो उसे आप परफेक्ट स्क्वायर में कैसे बदलेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है फॉर्मूला x प्लस b/2, यानी कि जो x के साथ मल्टीप्लाई में रहेगा उसका आप 2 से डिवाइड कर देंगे, उसका होल स्क्वायर माइनस b/2 का होल स्क्वायर,
तो ये परफेक्ट स्क्वायर में आपका चेंज हो जाएगा, राइट। चलते हैं नेक्स्ट। अब हम आज के प्रश्नों को सॉल्व करना अब शुरू करते हैं, ठीक है। चलो, तो पहला प्रश्न है हमारे पास, पहला प्रश्न है 3 तक तो हम सॉल्व कर चुके थे। चौथा क्या है, एक्स स्क्वायर वाई एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 इंटू डी एक्स, ठीक है। चलो, प्रश्न को पहले यहां पे नोट किया जाए जो दिया हुआ है। क्वेश्चन एक्स स्क्वायर वाई एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, राइट, यही है ना। तो इसमें क्या कर सकते हैं, चलो ऊपर और नीचे दोनों यानी कि नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो, ठीक है। डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 एक्स टू द पावर इंटू डी एक्स, ठीक है। ऊपर 1 हो जाएगा, नीचे क्या बचेगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, राइट, यही बचेगा ना, इंटू डी एक्स। तो इसको लिख सकते हैं हम 1 बाई, इसको कैसे परफेक्ट स्क्वायर में बदलेंगे, थोड़ा सा इसमें दिक्कत तो आ रहा है। इसे हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो इसे हम लिख सकते हैं x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर, जैसा कि अभी हमने आपको फॉर्मूला बताया था, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का क्या होता है, x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस क्या 2, ठीक है, प्लस 2 हो जाएगा इंटू डी एक्स, राइट। आगे फिर ये आपका हो जाएगा 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब ये हमारा कन्वर्ट हो चुका है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के रूप में, राइट। तो आगे हम उसी प्रोसेस को जारी रखने वाले हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका होता है 1 बाई ए tan इनवर्स 1 बाई ए tan इनवर्स एक्स बाई ए, राइट, प्लस सी। शायद मैं इसमें फॉर्मूला लिखने में गलत कर चुका हूं, ठीक है ना। यहाँ पे लॉग नहीं होगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा आपका tan इनवर्स, ठीक है। तो यहां पे हम लिखेंगे ए की जगह हमारा क्या है, अंडर रूट 2 tan इनवर्स, और x की जगह क्या है हमारे पास, x माइनस 1 बाई एक्स बाई ए की जगह क्या होगा, अंडर रूट 2 प्लस सी। ये हमारा हो जाएगा इसका फाइनल आंसर, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 4 प्लस 1, ठीक है, इंटू डी एक्स। तो ऐसे प्रश्न जो होते हैं काफी टिपिकल होते हैं कहें तो, लेकिन थोड़ा सा इसमें सही अप्रोच अपनाने पे ना ये काफी आसान हो जाता है। जैसे देखिए क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, यही है ना। तो
वही फिर से सेम तरीका अपनाते हैं, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में, ठीक है ना। एक्स टू द पावर 4 प्लस 1/x स्क्वायर इंटू dx, ठीक है। आगे ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 1/x स्क्वायर, ये हो जाएगा डिनोमिनेटर हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इंटू dx, राइट। देन आगे हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन 1 प्लस 1/x स्क्वायर y, इसे हम लिख सकते हैं x माइनस 1/x इंटू का होल स्क्वायर इंटू प्लस 2x इंटू 1/x तो कट जाएगा इंटू dx, ठीक है ना, इंटू dx। देन आगे हम क्या करेंगे इसे, चलिए हम यहां से लेट x माइनस 1/x को हम t मान लेते हैं। तो जैसा कि हमने बताया अभी कि x माइनस 1/x क्या होता है डिफरेंशिएशन, ये हो जाता है 1 प्लस 1/x स्क्वायर इंटू dx इक्वल टू dt, ठीक है। चलिए इतना तक तो हो गया, आगे सॉल्व करते हैं इसे। तो मैं कहाँ लिखूं, चलो ऊपर से मैं इरेज करता हूं, ठीक है ना। तो हम आ चुके हैं यहां तक, तो यहां हम मान लेंगे इसे, मानेंगे क्या, ये तो आ ही चुका है 1 प्लस 1/x स्क्वायर इंटू dx, dt हो जाएगा, यानी कि ऊपर में dt होगा और नीचे में t स्क्वायर बचेगा ना, t स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। इतना हो जाएगा। और एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे हमने x माइनस 1/x को ही t माना था, ठीक है ना। चलो तो आगे देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे हो जाएगा 1/t स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर इंटू dt, ठीक है। फिर से वही हो गया फॉर्मूला आपका, तो क्या लिखेंगे 1/√2 tan इनवर्स x क्या है, t है, और बाई a यानी कि √2 प्लस c, और t की जगह उसका वैल्यू पुट कर देंगे, t का वैल्यू क्या था, x माइनस 1/x बाई √2 प्लस c, ठीक है। इसको आप चाहो तो मॉडिफाई करके लिख सकते हो आंसर को, लेकिन मैं यहीं पे छोड़ रहा हूं, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, बिल्कुल इसी तरह का प्रश्न है, x बस प्लस की जगह माइनस किया हुआ है, तो इसका आंसर तो डिफरेंस आ सकता है। तो देखते हैं, इसे भी मैं सॉल्व कर देता हूं, ठीक है। प्रश्न है, एक्चुअली लगता है पेन खत्म हो चुका है, अच्छा कल से पेन चेंज कर लेंगे हम। क्या है, इंटीग्रेशन x स्क्वायर माइनस 1/x टू द पावर 4 प्लस 1 इंटू dx, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले वही काम करते हैं जो हमने पिछले प्रश्नों में किया था, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/x स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इंटू dx। चलो अब एक बात का आप ध्यान रखना है यहाँ पे कि आप इसको किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे कि ताकि इसका डिफरेंशिएशन ये आ जाए 1 माइनस 1/x स्क्वायर। तो x प्लस 1/x का डिफरेंशिएशन आता है 1 माइनस 1/x स्क्वायर, तो यानी कि इसका प्लस वाला फॉर्मूला हमें यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि a प्लस बी आएगा 1 माइनस 1/x स्क्वायर बाई x प्लस 1/x का दी होल स्क्वायर माइनस 2ab तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, कुछ बचेगा ही नहीं, इंटू dx। चलो अब x प्लस 1/x को हम यहाँ t मान रहे हैं, इक्वल टू t, तो इसका क्या आएगा डिफरेंशिएशन 1 माइनस 1/x स्क्वायर इंटू dx इक्वल टू dt, राइट।
चलो, तो ये दो बात सिर्फ यहाँ पे याद रखना है। तो ये यहाँ पे हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन जो है इंटू डी एक्स, तो ऊपर में हो जाएगा डी टी वाई, नीचे में क्या हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 2, राइट, यही रहेगा। बस ये चीज ध्यान रखना यहाँ पे, इसे मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो क्या था हमारे पास, 1y हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 2 है तो अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, अच्छे से लिखता हूं मैं, इंटीग्रेशन 1y टी स्क्वायर माइनस 2 था तो अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर लिख देंगे, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, dt। और हमने माना था क्या, x प्लस 1/x को हमने t माना था, ठीक है ना। तो क्या होता है फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस यानी कि 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर क्या होता है, 1/2a यानी कि 2 अंडर रूट 2 लॉग मॉड x माइनस a यानी कि t माइनस a बाई टी प्लस a, ठीक है। यानी कि a की जगह यहाँ पे होगा अंडर रूट टू प्लस c, ठीक है। और t का वैल्यू अब यहाँ पे हम पुट करने वाले हैं। बस ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। लॉग मॉड टी माइनस तो टी का तो वैल्यू पुट करना में, तो यहाँ पे वैल्यू क्या है टी का, x प्लस 1/x माइनस रूट 2 y x प्लस 1/x माइनस रूट 2 प्लस c, ये हमारा इस प्रश्न का फाइनल आंसर आएगा, ठीक है। चलो अगला प्रश्न क्या है हमारे पास, अगला प्रश्न है इंटीग्रेशन 1/x टू द पावर 4 प्लस 1 dx, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, इसे सॉल्व करते हैं। लाइट ढंग से नहीं आ रहा यार, थोड़ा सा मैं इसे और पीछे कर लूं, सही है। चलो तो प्रश्न है हमारे पास इंटीग्रेशन 1/x टू द पावर 4 प्लस 1 इंटू dx, ठीक है ना। तो इसमें क्या करने वाले हैं हम, इसमें अगर मान लिया जाए, हाँ एक टेक्निक याद आया, 1 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है ना। तो लिखो इसे, 1 को 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस, नहीं सॉरी माइनस होगा, एक्स स्क्वायर की जगह होता था प्लस, 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस 1, y जो है वही लिख दो एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसमें मत एक्स स्क्वायर से डिवाइड करने लग जाना, नहीं तो ये फंस जाओगे, बहुत बुरी तरह से फंस जाओगे इसमें, ठीक है ना। चलो अब इसमें क्या करते हैं, तोड़ो इसको, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/2 बाहर आएगा क्योंकि कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 x टू द पावर 4 प्लस 1 इंटू dx माइनस 1/2 कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1/x स्क्वायर इंटू dx। ये लो, ये तो पिछला दोनों प्रश्न आपको आ चुका है यहाँ पे, जैसा कि आपने 5वां और 6ठा प्रश्न को आपने सॉल्व किया है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 4 प्लस 1, और अगला प्रश्न है आपका, बस इसमें क्या करना है कि 5वां और 6ठा प्रश्न को आपको सॉल्व कर देना है 7वां में, और 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है ना। तो मैं आशा करता हूं कि आगे का आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। बस ये जो प्रश्न आपने सॉल्व किया था 5वां और 6ठा,
बस उसी का है, बस दोनों में 1/2 से मल्टीप्लाई करना है और बाकी का आंसर आपको वहां पे सेम लिख देना है, ठीक है ना। तो मैं आगे का प्रश्न अब बताता हूं। अगर कोई प्रॉब्लम हो इसे बनाने में तो आप कमेंट कर सकते हैं, इसके लिए आप बिल्कुल फ्री हैं। चलो, क्या है आठवां है इंटीग्रेशन x² प्लस 1/x⁴ प्लस x² प्लस 1। चलो, आठवां है हमारे पास इंटीग्रेशन x² प्लस 1/x⁴ प्लस x² प्लस 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। अब इसमें क्या करेंगे, करेंगे तो जरूर, कुछ ना कुछ तो जरूर करेंगे। थोड़ा सा और ऊपर लिखते हैं ताकि जगह ज्यादा बचे। x² प्लस 1 y, क्या बचेगा और यहाँ पे क्या है, x⁴ प्लस x² प्लस 1 dx, ठीक है, यही है। चलो, तो अब इसमें हाँ, एक काम कर सकते हो, इसमें डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर में x² से डिवाइड कर लो, तो ये हो जाएगा आपका नॉमिनेटर हो जाएगा x² तो 1 हो जाएगा प्लस 1/x² हो जाएगा, ठीक है। और डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा आपका x² प्लस 1 प्लस x² इंटू dx, ठीक है ना, ये बन जाएगा आपका। तो आप क्या करेंगे आगे, इंटीग्रेशन 1 प्लस 1/x² y x² प्लस 1/x² प्लस 1 इंटू dx, ठीक है, ये हो जाएगा। ये स्क्वायर है, तो अब इसको तोड़ो। 1 प्लस 1/x² y x प्लस कर लूं, नहीं माइनस करते हैं क्योंकि ऊपर में 1 प्लस 1/x² है, तो ये हो जाएगा x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 इंटू dx, राइट, ठीक है ना। इतना तक तो कर लोगे। अब आगे क्या करना है, प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बाहर में 1 था, 2 प्लस 1 3, इसको लिख सकते हैं, सारे काम यहीं पे कर लोगे। √3 का होल स्क्वायर इसे हम लिख सकते हैं, ठीक है ना, तो कोई नहीं होता है। x माइनस 1/x को लिख सकते हैं हम यहाँ पे t मान लेंगे, तो इसका हो जाएगा डिफरेंशिएशन 1 प्लस 1/x² इंटू dx इसका टू dt, ठीक है। चलो, तो ये बन जाएगा आपका इंटीग्रेशन dt y t² प्लस √3 का होल स्क्वायर, ठीक है, यही ना बनेगा। तो इसे सॉल्व करना कौन सा भारी बात है यार। और ये हो जाएगा यहाँ 1/t² प्लस √3 का होल स्क्वायर इंटू dt। तो अब लिखेंगे इसको हम, क्या होगा, t² प्लस a² 1/a यानी कि √3 tan इनवर्स x यानी कि t/√3 प्लस c, t की जगह जो है वो लिख दो, क्या था, x माइनस 1/x, ठीक है, यही हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर इसका। सही से लिखता हूँ यार, पता नहीं आज वीडियो क्वालिटी को क्या हो गया है।
सही से आ नहीं रहा है। 1/√3 tan इनवर्स x माइनस 1/x प्लस √3 प्लस c। ठीक है, यही होगा आपका फाइनल आंसर इस प्रश्न का। अब शायद अच्छे से आए, अब बढ़िया आ रहा है। चलो आखिरी प्रश्न हम करते हैं 10th। ठीक है, 9वां मैं ऐसा करता हूँ आप बना लेंगे क्योंकि वो 8वां प्रश्न के आधार पे ही है, तो मैं अभी 10th क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। ये है इंटीग्रेशन 5x प्लस 11y अंडर रूट 9x स्क्वायर प्लस 5 इंटू dx। ओके, बड़ा जबरदस्त प्रश्न है। ये करेंगे हम 5x प्लस 11y अंडर रूट 9x स्क्वायर प्लस 25 विथ रिस्पेक्ट टू x। तो कल शायद मैंने एक आप लोग को तरीका बताया था कि जो डिनोमिनेटर का डिफ्रेंसिएशन होता है उसे आप नॉमिनेटर में आप लिख लें। जैसे 9x स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, यानी कि पूरे का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा 18x। तो 5x अब कैसे आएगा, इसे अगर हम 5y18 से मल्टीप्लाई कर दें तो 5x आ जाएगा। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन प्रश्न में आपका फर्क पड़ जाएगा। इसका जो आगे का स्टेप होगा उसमें फर्क पड़ जाएगा, जो कि बेहद ही आसान कर देगा इस प्रश्न को। प्लस 11 को जैसे है वैसे ही आप लिख डालो, यहाँ पे हो जाएगा ये 9x स्क्वायर प्लस 25 इंटू dx। चलो अब इसे अब अलग अलग यानी कि स्प्लिट कर देते हैं। ठीक है, तो ये बन जाएगा 5/18, तो आपका बाहर आ जाएगा क्योंकि वो कांस्टेंट है। ये हो जाएगा 18x बाई अंडर रूट 9x स्क्वायर प्लस 25 प्लस 11, यानी कि ये तो आपका कांस्टेंट है, बचेगा अंडर रूट 9x स्क्वायर प्लस 25 इंटू dx। राइट, इतना तो आप कर लोगे, पक्का कर लोगे आप लोग। चलो अब हम यहां से शुरू कर रहा हूं। तो ये बचेगा आपका, यहां से लेट 9x स्क्वायर प्लस 25 को आप t मान लो। इसका डिफ्रेंसिएशन होगा 18x इंटू dx इक्वल टू dt। एम आई राइट? या इक्वल टू 5/18, ये हो जाएगा आपका dt ऊपर में और नीचे में बचेगा अंडर रूट t। ठीक है, यानी कि इसे लिख सकते हैं 1/√2 इंटू dt प्लस, अब इसका करो, ये क्या हो जाएगा 11, इसको लिख सकते हैं 11 तो आपका कांस्टेंट है तो बाहर नहीं रहेगा। 1/, यहाँ पे अगर 9 को अगर बाहर निकालने तो 9 को बाहर निकाल लिया जाए तो ये बचेगा x स्क्वायर प्लस 25/9। ठीक है, इंटू dx। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। अब आगे क्या करना है, करना ही है, कुछ तो करना ही है। तो ये हो जाएगा 5/18, इसको लिख सकते हैं t टू द पावर -½ विथ रिस्पेक्ट टू t प्लस, ये हो जाएगा, और 9 का बताओ क्या होगा अंडर रूट 3, तो ये बाहर आ जाएगा 11/3 हो जाएगा। बाकी अंदर में हमारे पास बचेगा अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 25/9 को, यानी कि 5/3 का हम होल स्क्वायर लिख सकते हैं। लिख क्या सकते हैं, लिखेंगे ही, क्योंकि हमें उसी रूप में लाना ही है, नहीं लाया तो बनेगा ही नहीं।
ये हो जाएगा आपका 5/18 और ये हो जाएगा t टू द पावर +1 करोगे तो ये हो जाएगा हाफ, और हाफ बटा में भी जाएगा, और बटा में जाएगा तो मल्टीप्लाई में क्या आएगा 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 इंटू हो जाएगा t टू द पावर हाफ, ये 2 से 18 कट जाएगा 9 टाइम्स, तो ये बच जाएगा आपका ये t टू द पावर हाफ प्लस 11/3, और आप जानते हैं फॉर्मूला 1y, अभी हमने बताया था 1y अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला होता है log इनटू में कर लो log मॉड x प्लस अंडर रूट, तो x हमारे पास क्या है x ही है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर ही रखेंगे, प्लस ए स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा 5/3/3, यानी कि ये क्या हो जाएगा 25/9, ठीक है ना, 25/9 मॉड बंद होगा यहाँ पे प्लस सी, ये हमारा इसका आंसर आएगा। अगर इसको हम सही से लिखें तो ये बचेगा हमारे पास 5/9 t टू द पावर हाफ, या फिर इसको आप यहाँ पे अंडर रूट टी लिख सकते हैं, ठीक है ना, प्लस 11/3 इंटू लॉग मॉड x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 25/9, मॉड को क्लोज करेंगे प्लस सी, ये हमारा इस प्रश्न का फाइनल आंसर आएगा, ठीक है ना। तो मैं आशा करता हूं कि आज के सारे प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। अगर किसी प्रश्न में अगर प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बाकी बचे कुछ और प्रश्नों को मैं कल आपको बताऊंगा, और कल का ये शायद रेशनल फंक्शन का कल आखिरी लेक्चर होगा, उसके बाद में आपका अगला यानी कि क्या है, रेशनल फंक्शन के बाद ट्रिगोमेट्रिक है शायद, नहीं कोई और, ठीक है, जो भी है। तो आज के लिए इतना ही।